जय श्री राम। आज आपका प्रश्न है कि संसार में सुख और दुख का मतलब क्या है। देखिए, शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अनेक शास्त्रों में अनेक तरह से इसकी व्याख्याएं हैं। हम सबसे पहले लेते हैं श्री रामचरितमानस को। श्री रामचरितमानस में श्री गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी के चरणों में प्रणाम करके यही प्रश्न किया था कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। सुख की व्याख्या में काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। संसार में संतों से मिलने के बराबर सुख दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो फिर दुख क्या है? तो कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस संसार में दरिद्रता से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, इस संसार में हमारी संकुचित विचारधारा, सबसे संकुचित जो विचारधारा है, कूप मंडूक की तरह है। उसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। थोड़ी थोड़ी वस्तुओं में, छोटी छोटी वस्तुओं की प्राप्ति में हम सुख की अनुभूति कर लेते हैं और छोटी छोटी वस्तुओं की अप्राप्ति यानी प्राप्त ना होना, इसमें हम दुख की अनुभूति कर लेते हैं। अगर जैसे मैं सरल शब्द में कहूँ कि अगर आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो, आपकी चाहिए हुई वस्तु प्राप्त ना हो, तो इसमें आप दुखी हो जाते हैं, और चाहिए हुई वस्तु कोई मिल जाए तो आप उसमें सुखी हो जाते हैं। परंतु वास्तविक में ना तो यह सुख है और न दुख है। सुख दुख इस संसार में नश्वर वस्तु है। इनका भोक्ता जो होता है वह शरीर और मन होता है। तर्क संग्रह न्याय शास्त्र में कहा है सर्वेषाम अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम। सभी के मन को जो अनुकूल लगता है उसी का नाम सुख है, और सर्वेषाम प्रतिकूलम वेदनीयम इति दुखम। सभी के मन को जो प्रतिकूल लगता है उसी का नाम दुख है। आत्मा तो देखो शाश्वत है। आत्मा मतलब जिसके लिए वेदांती लोग, जिसके लिए बड़े बड़े महात्मा लोग, जिसके लिए बड़े बड़े योगी लोग, तपस्वी लोग, जिसका चिंतन करने के बाद में यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। जिससे कि छोटी वस्तुएं, चाहे किसी ने गाली दे दिया तो भी वो सुखी हैं, और किसी ने प्रशंसा कर दिया तो भी वो सुखी है। यह ऊपर लेवल की बात है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जो हम सामान्य जगत की बात करें तो सामान्य जगत में वस्तुओं की अपेक्षा जितनी ही वस्तुओं की हम चाहत रखते हैं, वो वस्तुओं की प्राप्ति में सुख की अनुभूति होती है, और वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, जो हमारे मन का नहीं हुआ, हमारे मन की इच्छा की नहीं हुई, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, उसे हम दुख मानते हैं। इसकी निवृत्ति कैसे हो? इसका मतलब आपने पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब तो सबसे पहले यही होता है कि हम जिसे प्राप्त कर लेते हैं, इच्छा के अनुसार प्राप्त कर लिए तो सुख, और नहीं प्राप्त किए तो दुख। परंतु इससे हम उबरें कैसे, ऊपर उठें कैसे? तो इसका एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहें, ईश्वर का नाम हम लेते रहें, या कि हम कम से कम वस्तुओं की कामना करें, कम से कम वस्तुओं को चाहें। आप कहेंगे कि हम संसार में हैं तो वस्तुओं के ना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई ज़रूरत की वस्तु तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना चाहे हमारा काम ही नहीं हो सकता है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसी वस्तुएं तो हमें चाहना ही होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन वस्तुओं को चाहते हुए भी इन पर अपने आप को डिपेंड ना करें। एक भजन बहुत अच्छा है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसका मतलब होता है कि भगवान की इच्छा को सबसे हम जोड़ लें। अगर हमारे जीवन में कोई वस्तु मिल गई तो उसे हम कह दें भगवान की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा। इसलिए संतों को आप लोगों ने सुना होगा, संत हर शब्द में जोड़ते हैं भगवान की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, ठाकुर जी की इच्छा से। यानी हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वह ठाकुर जी की इच्छा से प्राप्त हो रहा है। चाहे हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो ठाकुर जी की इच्छा से, और दुख प्राप्त हो रहा है तो ठाकुर जी की इच्छा से।
अगर हम अपनी मनोवृत्ति को इस तरह से बना लेंगे कि ठाकुर जी की इच्छा, भगवान की इच्छा, तो फिर वह जो दुख मिल रहा है उससे उतना दुख हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को हमने ईश्वर से जोड़ा है। जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो इस सुख का भान भी हमें ऐसा लगेगा कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। फिर हर परिस्थिति में अपने आप को हम खुश रखना सीखेंगे। इसलिए हर वस्तु को ईश्वर से जोड़ें, अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी, जैसे एक शक्कर का एक सहज गुण है मिठास। तो शक्कर को आप पानी में मिला दें तो वह मीठा पानी बना देगा, चावल में मिला दो तो खीर बना देगा। अगर उसी शक्कर को आप आम में मिला दें तो आम का मीठा जूस बना देगा। उसी शक्कर को आप दाल में मिला दें तो मीठी दाल बना देगा। जिस वस्तु में आप मिलाएंगे तो उस वस्तु को वह मिठास में बना देगा, मीठा कर देगा। उसी तरह से ईश्वर मीठा है, ईश्वर का सहज गुण मीठा है, ईश्वर का सहज गुण सकारात्मक है। तो अगर उससे अपने आप को आप जोड़ देंगे, ईश्वर से अपनी वस्तु को जोड़ देंगे, तो उसकी दी हुई वस्तु, हर वस्तु अच्छी लगने लगेगी और फिर वह सुख और दुख का प्रभाव हम पर ज़्यादा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने आप को ईश्वर से जोड़ें, राम जी से जोड़ें या आपके जो इष्ट हैं उनसे जोड़ें। ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी भी आप व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं पाएंगे। जय श्री राम।